सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन सिद्धांत कॉर्टिसोल को कम नहीं करता। व्यवहार ही है जो कॉर्टिसोल को कम करता है। इसीलिए आज हम अमूर्त अवधारणाओं के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसे उपकरणों को लागू करेंगे जो आपके काम आएंगे। मैं आपको न्यूरोसाइंस द्वारा प्रमाणित 5 रणनीतियां सिखाऊंगा। इनमें से 3 हैं पूरी तरह से शारीरिक और 2 मानसिक, जो आपके अपने तंत्रिका तंत्र को हैक करने में मदद करेंगी। तुम इतने बुनियादी और महत्वपूर्ण तत्वों का उपयोग करना सीखोगे, जैसे कि ठंडा पानी, अपनी खुद की सांस लेने की लय और यहां तक कि अपनी आवाज की कंपन। और इस तरह तुम नियंत्रण अपने हाथ में ले सकोगे, अपनी जीव विज्ञान का। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें तिब्बत जाकर कोई रिट्रीट करने की जरूरत नहीं है, न ही महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और न ही किसी क्लिनिक में जाकर कुछ इंजेक्शन लगवाने की। तुम्हें बस अपना शरीर चाहिए और जो कुछ तुम सीखने वाले हो उस पर पूरा ध्यान देना है। आने वाले कुछ मिनटों में जो हम करने जा रहे हैं वह है तुम्हारे वेगल टोन को सक्रिय करना। लेकिन खैर, टूल्स पर जाने से पहले मुझे चाहिए कि तुम सिर्फ एक मीट्रिक को समझो। संभव है कि तुमने इसके बारे में कभी ना सुना हो, लेकिन यह निस्संदेह तुम्हारी दीर्घायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है, यहां तक कि तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल या वजन से भी ज्यादा। जैसा कि मैंने कहा, इसे वेगल टोन कहते हैं। और यह है क्या? यही वेगल टोन, बिल्कुल वही। तो ठीक है, इसे ऐसे सोचो, कल्पना करो एक स्पोर्ट्स कार की। तनाव उस कार का एक्सीलरेटर है और जिंदगी अनिवार्य रूप से तुम्हें एक्सीलरेटर दबाने के लिए मजबूर करेगी। सड़क पर कोई डरावना पल, कोई बुरी खबर, कोई वायरस, कोई बहस, ये सब तुम्हारे दिल की धड़कन तेज कर देते हैं और उसे उकसाते हैं। तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम, ये सब सामान्य है, ये सब जीवित रहने का हिस्सा है। यहां समस्या तेज करना नहीं है, यानी आज एक्सीलरेटर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारे ब्रेक कैसे हैं। यही असली कुंजी है। वेगल टोन तुम्हारे जैविक ब्रेक की ताकत है। यह तुम्हारे शरीर की तूफान के बाद फिर से शांत होने की क्षमता है। तूफान के बाद। और यहीं पर फर्क है जल्दी बूढ़ा होने और जवान बने रहने में। अगर तुम्हारा वेगल टोन ऊंचा है तो तुम्हारे ब्रेक फॉर्मूला 1 जैसे हैं। तुम पे जोरदार तनाव आता है, सुबह 10 बजे तुम उसे संभाल लेते हो और 10-15 तक तुम्हारा दिल फिर से धीरे धीरे धड़कने लगता है। तुम्हारा पाचन फिर से सक्रिय हो जाता है और तुम मुस्कुरा रहे होते हो। इसका मतलब है कि तुम फिर से वेगल में लौट आए हो। वेंट्रल। तुम्हारा शरीर तुरंत नुकसान की मरम्मत करता है और यही असली सेहत है। लेकिन अगर तुम्हारा वेगल टोन कम है तो तुम्हारे ब्रेक खराब हैं। तुम ब्रेक पर पैर रखते हो और चाहे जितना भी दबाओ वे काम नहीं करते। यानी तुम्हें सुबह कोई समस्या होती है और रात तक भी तुम तेजी से भागते रहते हो। तुम्हारा दिल अब भी तेज धड़क रहा है, तुम्हारा पाचन रुका हुआ है और तुम्हारा दिमाग अब भी सतर्क है। वो ब्रेक न लगा पाना, उस आधार पर वापस न लौट पाने की असमर्थता ही है जो सूजन पैदा करती है। क्रॉनिक। यही है जो तुम्हारे अंगों को धीमी आंच पर पकाता है। तो अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और तुम्हें यह सिखाऊंगा कि ये ब्रेक वास्तव में कैसे ठीक किए जाते हैं। हम अपनी वागल टोन को और अधिक बढ़ाएंगे ताकि बाहर चाहे जो भी स्थिति हो, तुम्हारे अंदर का नियंत्रण हमेशा तुम्हारे पास ही रहे। आइए 3 शारीरिक उपकरणों से शुरू करते हैं। तुम्हारी वागस नर्व, जैसा कि मैंने बताया, एक असली भौतिक केबल है। यह स्पर्शनीय है, तुम्हारे शरीर, छाती और पेट से होकर गुजरती है और किसी भी केबल की तरह इसे यांत्रिक रूप से उत्तेजित किया जा सकता है। इस पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। जरूरी बस इतना है कि इसे बस किया जाए। तो चलो पहले उपाय पे चलते हैं। सांस लेना, जो दिल का रिमोट कंट्रोल है, यह सबसे तेज तरीका है जिसे आप मीटिंग में, कार में या यहां तक कि सोने से पहले भी कर सकते हैं। और वह है अभ्यास करना अपनी सांस के साथ।
लेकिन कोई भी सांस नहीं। यहां विज्ञान वाकई में बहुत दिलचस्प है। आपका दिल और आपके फेफड़े एक दूसरे के साथ तालमेल में है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका दिमाग वेगस नर्व को थोड़ा बंद कर देता है ताकि दिल तेजी से धड़क सके और खून पंप कर सके। यह एक सूक्ष्म तनाव है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका दिमाग वेगस नर्व को सक्रिय करता है ताकि दिल की गति धीमी हो सके। यानी सांस छोड़ना ब्रेक है। हम सब कौन सी गलती करते हैं? हम छोटी, तेज और छाती से सांस लेते हैं। हम ज्यादा सांस अंदर लेते हैं और कम सांस छोड़ते हैं। यानी हम पूरे दिन बिना जाने एक्सीलरेटर दबाए रहते हैं। मुख्य रणनीति है धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ना। यह बहुत महत्वपूर्ण है और लक्ष्य बहुत सरल है कि हवा को बाहर निकलने में अंदर जाने से दोगुना समय लगे। अगर आप 4 गिनती में सांस अंदर लेते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत धीरे धीरे 8 गिनती में सांस छोड़ें, जैसे कि आप एक अदृश्य स्ट्रो से फूंक मार रहे हों। महसूस कर रहे हैं क्या हो रहा है? जब आप पूरी तरह से खुद को खाली कर देते हैं, जब आप हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को लंबा करते हैं, तो आप अपने दिल को शारीरिक रूप से धीमा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। ये कोई मानसिक शांति नहीं है, ये एक शुद्ध शारीरिक आदेश है। इसे 2 मिनट तक करें और आपकी रासायनिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। और अब चलिए दूसरी तकनीक की ओर बढ़ते हैं, यानी ठंड, यानी सिस्टम को रिसेट करना या हार्मेटिक शॉक। इसके लिए थोड़ी सी और ज्यादा हिम्मत और दृढ़ता चाहिए, लेकिन यह वास्तव में बेहद ही प्रभावी और असरदार है। ठंडा पानी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालते हैं तो आप अचानक जाग जाते हैं? लेकिन ऐसा डर की वजह से नहीं होता, जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि डर लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, यह एक बहुत पुराना जैविक परावर्त प्रतिक्रिया है जो हम समुद्री स्तनधारियों के साथ साझा करते हैं और इसे इमर्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। जब बर्फ जैसा ठंडा पानी आपकी आंखों और नाक के आसपास के क्षेत्र को छूता है तो यह ट्राइजेमिनल नर्व को उत्तेजित करता है। ये एक बड़ी तंत्रिका है जो हमारे चेहरे के ठीक नीचे त्वचा और मांसपेशियों के भीतर स्थित होती है और हमारे चेहरे की सभी संवेदनाओं को एकत्रित करने, महसूस करने और मस्तिष्क तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करती है। ट्राइजेमिनल नर्व। जब यह नस ठंडी होती है तो यह तुरंत ही वेगस नर्व को एक महत्वपूर्ण संकेत भेजती है और कहती है ऊर्जा बचाओ। अपनी गति को धीरे धीरे कम करो और इसका सीधा परिणाम यह होता है कि आपकी हृदय गति तुरंत ही काफी कम हो जाती है और आपकी चिंता जड़ से पूरी तरह कट जाती है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी जटिल कंप्यूटर में रीसेट बटन दबाना जो पूरी तरह से हैंग हो गया हो और प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो। पहाड़ों के एकांत भिक्षुओं या उन एकांत और क्लोज्ड धार्मिक आदेशों के बारे में जरा सोचिए। पुराने समय के जो बेहद ठंडे स्थानों में रहते हैं, कम साधनों के साथ और हर सुबह बर्फीले पानी से नहाते हैं। फिर भी याद रखिए, वे अपनी दीर्घायु और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका रहस्य सिर्फ यही नहीं है ध्यान, जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि वे पूरा दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं। नहीं, बात यह है कि अनजाने में ही वे हर दिन ठंड का उपयोग अपने तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। मैं अभी आपसे यह नहीं कह रहा कि आप बर्फ से भरे टब में चले जाएं। अगर आप नहीं चाहते तो भी, हालांकि यह शानदार होगा, मुझे यह कहना ही पड़ेगा।
आप जानते हैं कि रूसी लोग यह अक्सर करते हैं, लेकिन नहीं। किसी आसान चीज से शुरू करें। सुबह के समय अपना चेहरा बर्फीले पानी से धोएं, लेकिन सिर्फ हल्का सा छींटा न मारें। नहीं, ठंडे पानी को अपने चेहरे पर बनाए रखें। कुछ सेकंड तक रखें ताकि ट्राइजेमिनल नर्व को यह महसूस हो। अगर सिर्फ 1 सेकंड के लिए करेंगे तो उसे महसूस नहीं होगा, लेकिन तापमान नीचे आना चाहिए। या इससे भी बेहतर, जब आप नहाएं तो अपनी नहाने की प्रक्रिया को ठंडे पानी से खत्म करें। 30 सेकंड तक ठंडा पानी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे पता है कि शुरुआत में यह मुश्किल लगता है। पहले दिन शायद आपको यह बहुत बुरा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन इसकी आदत हो जाएगी और इसकी जरूरत महसूस होगी। और देखिए, यहां मैं आपको अपनी हाल ही की, बल्कि अभी की एक ताजा अनुभव बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि मेरी गीजर अचानक खराब हो गई है। ये हमेशा एक ही तरह से होता है, चीजें सबसे गलत समय पर ही खराब होती हैं। तो कुल मिलाकर मैं सर्दियों के बीच में बिना गर्म पानी के रह गया हूं। और मैं अभी उत्तरी यूरोप में हूं, यहां बहुत ठंड है। और अगर पहले और दूसरे दिन मुझे ठंडे पानी से नहाना थोड़ा मुश्किल लगा, तो सच कहूं तो यह काफी मुश्किल था। और यह तब है जब मैं कई सालों से अपनी नहाने की प्रक्रिया के अंत में कुछ मिनट ठंडे पानी से नहाता हूं। यानी जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, मैं उसे लागू करता हूं, लेकिन अब नतीजा, असलियत सामने है। मैं कई दिनों से ठंडे पानी से नहा रहा हूं और अब मुझे गर्म पानी से नहाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, फर्क बहुत बड़ा है। ये छोटा सा झटका जो आपके शरीर में ठंडे पानी से नहाने पर होता है, उसे हार्मेटिक स्ट्रेस कहा जाता है। ये एक छोटा और अच्छा तनाव है जो आपकी वेगस नर्व को जल्दी से रिकवर होने के लिए प्रशिक्षित करता है। और यह सचमुच आपके नर्वस सिस्टम को जिम ले जाने जैसा है। आइए तीसरे उपकरण की ओर बढ़ते हैं, जो है कंपन। और यह आपको चौंका देगा, क्योंकि यह आपकी अपनी दवा है, ध्वनि से जुड़ी। यह दरअसल मेरी पसंदीदा है, क्योंकि इसे अक्सर भुला दिया जाता है। शायद आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। यह ध्वनि से जुड़ी है, लेकिन वह ध्वनि नहीं जो आप सुनते हैं, बल्कि वह ध्वनि जो आप खुद उत्पन्न करते हैं। वेगस नर्व शारीरिक रूप से आपकी वोकल कॉर्ड्स के बिल्कुल पास से गुजरती है। यह आपकी गले की मांसपेशियों और आंतरिक कान से भी जुड़ा है, तो अब आप समझ पाएंगे। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि जब हम कोई गाना गुनगुनाते हैं तो वह हमें क्यों शांत करता है, या फिर तिब्बती भिक्षु वह गहरी ध्वनि क्यों निकालते हैं, या फिर माताएं बच्चों को लोरी क्यों गाती हैं। एक बच्ची, यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह शुद्ध और सच्ची भौतिकी है। वोकल कॉर्ड्स का कंपन वेगस नर्व की यांत्रिक रूप से मालिश कर रहा होता है। अंदर से यह उसे उत्तेजित कर रहा है। जब आप गाते हैं, जब आप गुनगुनाते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वह एक कंपन तरंग भेजना है जो उस मोड़ को सक्रिय करती है। शांति। यह है नुस्खा। नहाते समय गाओ, और अगर पानी ठंडा है तो थोड़ा गाओ, लेकिन बिना झिझक के गाओ। या अगर आप कुछ और शांत पसंद करते हैं, मधुमक्खी की आवाज निकालो, मुंह बंद करो, सांस लो और छोड़ते समय एसडी की आवाज निकालो। चाहे वह लंबा ही क्यों ना हो, यह महसूस करते हुए कि आपके अंदर कंपन हो रहा है। होंठ और यह कि तुम्हारे सीने में कैसी गहरी और सुखद कंपन होती है, जो न केवल महसूस होती है बल्कि गले के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचकर एक आरामदायक प्रभाव डालती है। पानी से जोरदार और लगातार गरारे करो। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जो गले की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और किसी भी तरह की बेचैनी को दूर करने में मदद करता है। यह भी एक आजमाया हुआ और सच्चा काम करता है। देखो, जो भी चीज गले के उस संवेदनशील हिस्से में एक प्राकृतिक और चिकित्सीय कंपन पैदा करे, वह वास्तव में एक मुफ्त की दवा है। एक ऐसा उपाय जिसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और जो तुरंत राहत प्रदान करता है। आखिरकार, यह अपने दिमाग को शरीर के जरिए यह बताने का एक तरीका है कि सब कुछ ठीक है, हम सुरक्षित हैं। तो अब हमने शरीर को हैक कर लिया है, यानी हार्डवेयर को। ये 3 शारीरिक तरीके हैं। हमने उन शारीरिक ब्रेक्स को एडजस्ट कर लिया है और अब हमें दिमाग यानी सॉफ्टवेयर की ओर जाना है, क्योंकि याद रखो, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, न्यूरोसेप्शन का हुक्म चलता है। अगर तुम्हारा दिमाग किसी भी तरह का खतरा महसूस करता है तो वह तुरंत वेगस नर्व को बंद कर देगा,
चाहे तुम कितनी भी धीरे धीरे और गहरी सांस लो। इसलिए हम अपने चौथे महत्वपूर्ण टूल की ओर बढ़ते हैं, जो है कनेक्शन, यानी सामाजिक जुड़ाव को अपना व्यक्तिगत और मजबूत कवच बनाना। ये कुछ ऐसा है जो दूसरों के साथ गहरे जुड़ाव से संबंधित है। वेंट्रल वेगस नर्व, लंबी उम्र वाला वेगस नर्व, एक कारण से विकसित हुआ है ताकि हम झुंड में रह सकें, और यह तब सक्रिय होता है जब शरीर महसूस करता है कि वह समाज में है, और ऐसा करने से वह सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन यहीं पर है वह ट्रिक जो खेल बदल देती है। तुम्हें निष्क्रिय रूप से यह इंतजार नहीं करना है कि कोई आए और तुम्हें सुरक्षित महसूस कराए। किसी के साथ कॉफी पीने जाना या उनके साथ बैठना, नहीं नहीं, तुम्हें खुद ही वह संकेत उत्पन्न करना है। तुम खुद ही शुरुआत कर सकते हो, और आज तुम्हें यही सीखना है कि कैसे। इसके लिए दो शक्तिशाली जैविक उपकरण हैं, आंखों का संपर्क और सच्ची मुस्कान। ये बहुत आसान है। जब तुम किसी को देखते हो, आंखों में आंखें डालकर और सच में मुस्कुराकर, यानी आंखों के मांसपेशियों को भी सक्रिय करते हुए, यह सिर्फ एक हल्की मुस्कान नहीं है बल्कि पूरे चेहरे की बात है। तब तुम्हारे चेहरे की नसें सीधा तुम्हारी वेगस नर्व को संकेत भेजती है। वे कहती हैं, हम जुड़ रहे हैं, आसपास कोई दुश्मन नहीं है। वह अकेलापन जिसे तुमने नहीं चुना है। तुम्हारा वेगस नर्व तब बंद हो जाता है जब तुम्हें अकेले रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर तुम खुद अकेले रहना चुनते हो तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब तुम्हें मजबूरी में अकेला रहना पड़ता है तो यह असर होता है। वहीं दूसरों से जुड़ाव तुम्हारे वेगस नर्व को सक्रिय कर देता है, और यह बात विज्ञान में भी प्रमाणित हुई है, खासकर उन जगहों में जिन्हें ब्लू जोन कहा जाता है, जैसे ओकिनावा या सार्डिनिया। वहाँ के लोग अलग थलग नहीं रहते, उनके अपने मोआई होते हैं, अपने सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। वे लोग रोजाना एक दूसरे से मिलते हैं, खुलकर हंसते हैं और अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दरअसल यह सक्रिय सामाजिक जीवन केवल मनोरंजन का एक साधन मात्र नहीं है, बल्कि यही वह अद्भुत जैविक तंत्र है जो उनके वेगस नर्व को लगातार सक्रिय रखता है और उनके अनमोल दिलों को पूरी उम्र भर स्वस्थ बनाए रखता है। तो अगली बार जब आप अत्यधिक तनाव महसूस करें तो कृपया खुद को बिल्कुल भी अलग थलग न करें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके साथ आप जुड़ सकें। एक छोटी सी कनेक्शन बनाएं। सुपरमार्केट के कैशियर को मुस्कुराकर देखें, अपने सहकर्मी की आंखों में देखें और साथ ही उसे धन्यवाद कहने का मौका भी लें। अपने दोस्त को फोन करें, भले ही सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए ही क्यों ना हो। दयालुता का कोई कार्य करना सिर्फ एक अच्छा इंसान होना या नैतिक होना नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से एक रणनीति है। यह दीर्घायु के लिए एक स्वार्थी रणनीति है। जब आप दूसरों से जुड़ते हैं तो आप खुद को भी शांत कर रहे होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपका तंत्रिका तंत्र भी आपके आसपास के अन्य लोगों के माध्यम से नियंत्रित होता है। और अब हम पांचवें उपकरण की ओर बढ़ते हैं, सुरक्षा की कहानी। खुद से बात करें ताकि आप ठीक हो सकें। यह सबसे कीमती और महत्वपूर्ण चीज है। एक अंतिम और निर्णायक रणनीति, यानी तूफान के ठीक बीच में आप खुद से क्या कहते हैं, अपने मन में क्या विचार लाते हैं। अगर किसी गंभीर समस्या के सामने आपकी अंदरूनी आवाज लगातार चिल्लाती है, यह तो एक बहुत बड़ी आपदा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा और मेरे साथ तो हमेशा ही सब कुछ गलत और बुरा ही होता है, तो आप निश्चित रूप से अपनी नसों को ब्लॉक कर रहे हैं और अपनी क्षमता को सीमित कर रहे हैं। तुम अपने वागस नर्व को ब्लॉक कर रहे हो, जैसे कि तुम पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा रहे हो, जबकि असल में तुम्हें ब्रेक लगाना चाहिए। यहाँ रणनीति ये है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कुछ सुरक्षा देने वाली पंक्तियां तैयार हों और तुम उन्हें इस्तेमाल करो। यह सिद्धांत, यह विचार, यह उपकरण इस वीडियो को सीधे 2 पिछले वीडियो से जोड़ता है जिनमें मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था। विलियम जेम्स ने हमें जो ऐसे व्यवहार करो जैसे के बारे में सिखाया, या डॉक्टर मारियो अलोंसो पुइग जिसे मस्तिष्क की सर्जरी कहते हैं, ये दोनों ही महान विचारक हमें एक ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तुम्हारी अपनी बायोलॉजी तुम्हारे आंतरिक संवाद को बहुत ध्यान से सुनती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक और सशक्त मंत्र पहले से ही तैयार रखना चाहिए जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे सके। जब कभी भी अराजकता आए, उसके लिए तुम्हें यह मंत्र तैयार रखना है और साथ ही इसे अभ्यास में लाने की कोशिश करो ताकि यह अपने आप निकल आए।
तनाव के बीच में गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ। ये मुश्किल है, हाँ ये सच है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं इसे धीरे धीरे कदम दर कदम संभाल लूँगा। जैसा कि विलियम जेम्स कहते थे, जब तुम यह बात खुद से कहते हो तो आखिरकार वह एक भविष्यवाणी बन जाती है जिसे तुम खुद पूरा करते हो। यानी नहीं, ये खुद से झूठ बोलने और यह कहने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ वास्तव में शानदार है, जब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी खुद की आंतरिक क्षमता को याद दिलाने की एक महत्वपूर्ण बात है। निस्संदेह इन वाक्यों में से कोई भी बाहरी समस्या को किसी भी तरह से नहीं बदलेगा, क्योंकि समस्या तो वहीं की वहीं बनी रहेगी। लेकिन ये वाक्य तुम्हारी आंतरिक रसायन प्रक्रिया को पूरी तरह से और सकारात्मक रूप से बदल देंगे। बंद कर दो, डर की अलार्म को पूरी तरह से बंद कर दो और अपने वेगस नर्व को धीरे धीरे सक्रिय होने दो। इस महत्वपूर्ण तरीके से तुम अपने दिमाग के सबसे बुद्धिमान हिस्से तक फिर से आसानी से पहुंच पाओगे और वास्तव में उस जटिल समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान कर पाओगे जिसका तुम इस समय सामना कर रहे हो। धीरे धीरे गहरी सांस लेना और सांस छोड़ने की अवधि को जानबूझकर बढ़ाना। ठंडे पानी से नहाना, यह भी एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ठंडे पानी से नहाना या उससे अपना चेहरा धोना ताकि तुम्हारा ट्राइजेमिनल नर्व सक्रिय हो सके। अपनी ही आवाज का उपयोग करके कंपन पैदा करना, अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश करना और अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी तैयार रखना जो मुश्किल या जटिल समय में तुम्हें सुरक्षित महसूस करने में मदद करे। जैसा कि मैंने कहा, ये 5 उपकरण हैं। इनमें से कोई भी तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इनमें से किसी के लिए भी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है और ये सभी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में हैं, यहीं और अभी। तो अगर तुम आज ही इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दो, भले ही सिर्फ एक को, तो न सिर्फ तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस होगा, इसके अलावा तुम इससे कहीं बड़ा कुछ कर रहे होंगे। तुम एक ऐसा शरीर बना रहे होंगे जिसमें वेगस टोन ऊंचा हो। तुम एक जैविक ढाल तैयार कर रहे होंगे जो तुम्हें थकावट से बचाएगी। और सबसे बढ़कर, मेरा यकीन मानो, तुम्हें इस ढाल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुश्किल समय जरूर आएंगे। और भले ही तुम्हारे पास सबसे अच्छा रक्षा तंत्र हो, वहां बाहर दुश्मन बहुत ही असली है। समय का बीतना अत्यंत बेरहम है। तो अब जब तुम्हारे पास खुद को बचाने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण हैं, इस बेहद महत्वपूर्ण मामले में उपकरण है वेगस नर्व, तो अब यह बिल्कुल सही वक्त है कि हम इस खतरनाक दुश्मन का पूरी तरह से और दृढ़ता से सामना करें। अब यह बिल्कुल सही वक्त है समझने का कि असल में क्या है जो हमें अंदर ही अंदर मार रहा है जब हम इन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते। और अगली वीडियो श्रृंखला में मैं एक पल के लिए मन को छोड़ दूंगा और शुद्ध और कठोर जीव विज्ञान में प्रवेश करूंगा, कोशिका की यांत्रिकी। हम जानेंगे कि हम क्यों बूढ़े होते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तविक क्षति तुम्हारे डीएनए में कैसे होती है। वे ज़ॉम्बी कोशिकाएं क्या हैं जिनके बारे में शायद तुमने सुना है और जो अभी तुम्हें विषाक्त कर रही हैं। और वह मूक ज्वाला, वह सूजन जिसके बारे में मैंने तुम्हें इतना बताया है और आगे भी बताता रहूंगा, वह कैसे भड़कती है। लेकिन अगर तुम वे 5 उपकरण अपनाते हो जो हमने आज देखे हैं, तो तुम उस लड़ाई में पहुंच जाओगे। तैयार, तुम्हारा दिल अब उतना कठोर और डरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वह नाचने लगेगा, फुर्ती से प्रतिक्रिया देने लगेगा। और वह सुंदर अराजकता, वह लचीला नृत्य जो तुम्हारे सीने में होगा, वह इस बात की स्पष्ट निशानी होगी कि तुम आखिरकार अपनी जिंदगी वापस पा रहे हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत अग्निशामक है, तुम्हारा वेगस नर्व। अब मेरे साथ आओ और इस आग को गहराई से जानो। आज ही तुम कौन सा नया उपकरण आजमाने वाले हो? क्या तुम ठंडे पानी से अपनी हिम्मत दिखाओगे या फिर धीरे धीरे सांस लेने से शुरुआत करोगे? मुझे अपने विचार कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे सच में ये जानना है कि तुम क्या करने वाले हो। तुम खुद का ख्याल रखना कैसे शुरू कर रहे हो। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो शुरू होती है और फिर कभी रुकनी नहीं चाहिए। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो।